तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है आकृति 1 और आकृति 2 में DE समांतर BC है। आकृति 1 में EC और आकृति 2 में AD ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें ये आकृति 1 दी हुई है और साथ ही साथ हमें आकृति 2 दी हुई है। तो हम एक एक करके इन्हें सॉल्व करेंगे। आकृति 1 में बताया गया है EC ज्ञात करना है, यानी हमें ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। और आकृति 2 में हमें AD ज्ञात करना है, यानी ऊपर वाली भुजा ज्ञात करनी है। तो चलिए आकृति 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हम आकृति 1 को लेकर चलेंगे और हमें EC ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चूँकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है DE समांतर BC, तो हम लिखेंगे चूँकि DE जो है ये समांतर है BC के, DE समांतर BC, ये आपको लिख लेना है। जब DE BC के समांतर है, इसका मतलब AD बटे DB और AE बटे EC थेल्स प्रमेय कहता है, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये हमसे यही कहता है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमें दिया गया है कि DE जो है वो समांतर है BC के, तो AD बटे DB, ऊपर से देखना है AD बटे DB और AE बटे EC। चलिए ऊपर बताइए कितना लिखा है AD, फिर बीच में हमें बटे खींचना है, फिर कितना लिखना है DB, और ये कब लिखना है, जब भुजा एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची हो। जैसे यहाँ पर BC के समांतर क्या खींची है DE, तभी हम लिख सकते हैं ये बराबर। यहाँ पर देखिए AE बटे EC, तो आपको लिखना है AE बटे EC। अब यहाँ पर जो मान दिए गए हैं उनको लिखना है और EC हमें ज्ञात हो जाएगा। AD देखिए कितना दिया गया है AD, तो A से लेके D तक हमें दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर। लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मात्रक है, वो बाद में भी लिखा जा सकता है। और अब नीचे AD की जगह पर हमने मान रख दिया, फिर बटे लगा है तो बटे लगा दिया। DB कितना है, DB है 3, तो यहाँ पर आपको रख देना है DB की जगह पर 3, फिर बराबर लगा है तो बराबर लगा देना है। फिर AE का मान दिया गया है 1 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर रखोगे 1 और फिर बटे लगा है तो बटे, और EC जो है वो हमें निकालना है, तो EC का मान ज्ञात करना है, इसलिए EC हम यहीं पर रखेंगे। अब हम थोड़ी देर के लिए चित्र को हटा देते हैं और यहाँ से सॉल्व करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो त्रियक गुणा हो रहा है, EC का करेंगे 1.5 में, तो आएगा 1.5 EC। उसमें गुणा तो होगा नहीं, इसलिए साथ में लिख देंगे, ये गुणा ही है, इसके बीच में इंटू का चिन्ह है, बराबर लगा है तो बराबर। 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 एकम 3, तो EC बराबर आएगा 3 बटे 1.5। अब हमें जो नीचे का है इस दशमलव को हटाना है, तो इसके बटे में 10 करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर 3 लिखा है और हमें 1.5 यानी कि इसको दशमलव को हटाना है, तो 15 लिखेंगे। और दशमलव का 1, दशमलव के बाद जितने अंक उतना 0, कितने अंक है दशमलव के बाद 1 अंक, तो यहाँ पर 1 0। ये 10 बटे के बटे में लिखे हैं, इसलिए ऊपर पहुँच जाएंगे, तो 3 बटे 15, और ये 10 ऊपर गया तो ये 3 के साथ में लग गया, 10 तिया 30 बटे 15। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका 1 अंक बाद दशमलव, इसलिए 1 0 ऊपर बढ़ा सकते हैं, तो हो जाएगा 30 बटे 15। डायरेक्ट भी हो सकता है, तो 15 दूनी 30। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर देते हैं। इसी बराबर दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, इसलिए ऊपर 1 0 बढ़ा देंगे, तो 30 बटे 15, तो 15 दूनी 30, तो EC का मान आएगा 2। तो ये है EC की अभीष्ट वैल्यू। साथ में
हम सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया गया था। अब हम आकृति 2 लिखते हैं। तो यहाँ पर आकृति 2 जो है इसको हम सामने ले आते हैं और इसमें हमें AD ज्ञात करना है। तो आकृति 2 में चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि DE समांतर BC, जब DE समांतर BC हमें प्रश्न में दिया गया है, इसका मतलब AD बटे DB हो जाएगा और AE बटे EC। तो हम लिखेंगे चूंकि DE जो है वो समांतर है BC के, तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो जाएंगी। तो AD बटे DB बराबर, यहाँ पे देखिए AE बटे EC, तो AE बटे EC ये आपको लिख लेना है। अब AD का तो मान ज्ञात करना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, आप क्वेश्चन बुक से देख सकते हैं। AD का मान हमें ज्ञात करना है और DB जो है वो है 7.2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7.2 बराबर AE दिया गया है 1.8, तो 1.8 बटे EC दिया गया है 5.4। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब गुणा कर देंगे तो 5.4 और 1.8, चूंकि ये जो दोनों हैं यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव लगा है और यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव लगा है, इसका मतलब हम दोनों के दशमलव हटा सकते हैं। जब भी कोई भी संख्या लिखी हो और उसमें इकाई अंक से समान संख्या बाद समान अंक बाद दशमलव लगा हो तो वो दशमलव हट जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं AD बटे 7.2 बराबर 18 बटे 54। ये इस तरीके से आएगा। इसका कारण ये है कि दोनों के बटे में 10 आएगा दशमलव हटाने के लिए और दोनों कैंसिल हो जाएंगे 10, इसलिए 18 बटे 54 हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 54 का होगा इसमें, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 54 इंटू AD। और भी सिंपल हो सकता था लेकिन मैं चूँकि डिटेल में बताता हूँ इसलिए यहाँ पर 54 इंटू AD और 18 गुणित 7.2 इस तरीके से लिखेंगे। और इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक ले आ सकें। इस यहाँ पर देखिए 54 जो है वो AD के साथ में गुणा में है और गुणा वाली संख्या बटे में पहुँच जाएगी, इसलिए AD बराबर आएगा 18 गुणित 7.2 बटे 54। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 18 एकम 18 है और 18 तिया 54, तो यहाँ पर हमें 7.2 बटे 3 मिला। ये AD का मान है 7.2 बटे 3। इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो आइए यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। या 2 तिया 6 या 3 दूनी 6, 2 बार गया 1 बचा तो हो गए 12, तो 3 चौके 12, 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 1 सॉल्व हो जाता है और ये बहुत ही सिंपल था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और इसमें आप नोट्स बना लीजिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आप हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रश्न आ सकता है और आप कोई भी क्वेश्चन जो है हर पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप 6 या 7 मिनट में उसको समझ के उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।